जो 2017 में 2015 में सवाल आया ना ऑल इंडिया में, इसे देख के डरना मत बस तुम। डरना इन द सेंस थोड़ा सा है ना उलझाएगा तुमको, क्योंकि इसमें थोड़ी नॉलेज ज़्यादा चाहिए सवाल कुछ समझने को। सवाल वैसे बहुत छोटी सी बात है, कह रहा है अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, ठीक है, इज सेटअप, क्या कर देगा, सेटअप कर देगा अलोंग द एक्स एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड किधर को है, एक्स एक्सिस। स्टेप वाइज पढ़ना, सवाल छोटे छोटे पार्ट करके पढ़ा करो, जब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। चलो जी, मैग्नेटिक फील्ड इन चचा ने बोल दिया किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में कौन है, मैग्नेटिक फील्ड है। ओके जी, आगे क्या कहा इसने, कहते हैं जी अ पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू एंड मास एम, एक पार्टिकल है जिसका मास था एम, चार्ज था क्यू, मूविंग विद वेलोसिटी वी वेक्टर, मूविंग विद वेलोसिटी, ठीक है जी, वी वेलोसिटी था, लेकिन किधर को, कहता है एंटर्स द फील्ड एट द ओरिजिन, एंटर कर जाता है फील्ड में, जहां से फील्ड क्या हुआ, ओरिजिन हुआ। अच्छा, किसके ओरिजिन में, इन एक्स वाई प्लेन, ओरिजिन में एक्स वाई प्लेन में एंटर करा। भाई एक्स वाई प्लेन कौन सा होता है, जिसमें एक्स भी और वाई भी हो। तो जो बोर्ड है ये किस प्लेन में है जी, एक्स और वाई, मतलब एक्स और वाई। तो यार कोई चीज एक्स में आए तो बड़ी अच्छी बात है, ये एक्स में आ रही है, कोई वाई में आए, अजी वाई में आ रही है, लेकिन एक्स वाई प्लेन में आ रही है, इसका मतलब कौन सा मोशन हुआ, 2D मोशन। तो पार्टिकल इस बार आया कुछ ऐसे, समझे कि नहीं समझे आप मेरी बात, समझ गए ना। अगर वो कहता एक्स में आया, तुम कहते कोई फोर्स लगती ही नहीं, वो कहता जी वाई में आया, तुम कहते जी फोर्स मैक्सिमम लगती है, रोटेट सर्कुलर मोशन होता। देख उसने कितनी चालाकी खेलेगा, एक्स वाई प्लेन में आया तो एक्स एक्सिस तो होगी ये वाली और वाई एक्सिस होगी ये वाली, और देख एक्स वाई प्लेन में आ गया चार्ज, समझ में आ गया। अच्छा, इस सवाल में तुम यहां से कितने डायमेंशन में सोच सकते हो, तो आप पता क्या बोलोगे जी, देखो थीटा एंगल पे आया, सीधी सी बात ये है, ये बना रहा हमारा बेवकूफ मिलके ठीक है ना तो एक्स वाई प्लेन सिर्फ इसलिए, इसकी इजी लैंग्वेज ये है कि थीटा डिग्री पे आ गया, और थीटा पे हमेशा क्या होता है, मान लो 40 डिग्री है, क्या होगा, आगे भी जाएगा और सर्कुलेट भी करे, पाथ कैसा होगा, हेलिकल होगा। तो अब तुम ये बताओ, तुम आगे का सवाल अपने आप गैस कर जाओगे कि क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन इसमें देखते हैं क्या पूछता है, कह रहा है सच दैट इट्स वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। इसने कहा कि पार्टिकल कुछ इस तरह से एंटर कर गया कि उसका एक कंपोनेंट तो फील्ड के अलोंग भी है और दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर भी है, कोई दिक्कत तो ना, थीटा पे एंटर कर गया। आ जाओ जी, अब और क्या कहता है आगे, कह रहा है ट्रेस कोमा गिविंग रीजन द ट्रेजेक्टरी फॉलोड बाय द पार्टिकल। पूछी ना, रीजन भी दो और ट्रेस भी करो, किसको, इसकी ट्रेजेक्टरी को, इसके पाथ को। ये तुम्हें पता है हेलिकल करेगा, लेकिन उसका रीजन भी दो और बना के भी दिखाओ। समझ में आई बात, एक सवाल। दूसरा क्या पूछा इसने, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इन वन रोटेशन। अच्छा, इसने क्या पूछा, सुनो, इसने कहा एक रोटेशन में वो पार्टिकल कितना आगे बढ़ा, कितना आगे बढ़ा, ये भी बताओ। पिच बतानी है, पिच का जिक्र हुआ था एक बार जब मैंने नोट्स वो पढ़ाया था, ठीक है ना। सवाल समझ में आ गया भाई, सवाल समझ में आना बहुत जरूरी है। तो आ जाओ जी, ये आपका वेलोसिटी वेक्टर कौन से प्लेन में जी, एक्स वाई प्लेन में, हमें कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ये इतना क्या हो गया इधर को जी, ये हो गया आपका v कोस थीटा, कोई दिक्कत तो ना। अच्छा जी, और ये क्या हो गया यहाँ पे अपना v साइन थीटा, ठीक है ना। v कोस थीटा भी हो गया, v साइन थीटा भी हो गया। v कोस थीटा पार्टिकल को आगे बढ़ाएगा, v साइन थीटा पार्टिकल को सर्कुलेट कराएगा, पार्टिकल आगे बढ़ेगा बिकॉज ऑफ v कोस थीटा, पार्टिकल रोटेट करेगा बिकॉज ऑफ v साइन थीटा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन या एज अ रिजल्ट क्या होगा, हेलिकल मोशन। समझ में आई बात तुमको। तो पार्टिकल किस तरह से बढ़ेगा, आप बोलोगे जो इन दोनों का कंक्लूजन या रिजल्ट होगा कुछ ऐसे होगा। समझ में आ गई बात तुमको, रीजन भी दे दिया। अच्छा, रीजन में सुनो, पार्टिकल आगे क्यों बढ़ा, बिकॉज ऑफ v cos थीटा, पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है ना। पार्टिकल रोटेट या सर्कुलेट क्यों करा, बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट v sin थीटा। रीजन दिया, ट्रेस किया। अब उसने क्या पूछा, कह रहा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन वन रोटेशन, इन यहां से लेके यहां तक, एक रोटेशन, एक रोटेशन, तो कहता है कि यहां से लेके यहां तक के बीच का डिस्टेंस कितना है।
समझ में आ गई बात तुमको, है ना? तो आप बोलोगे जी हमें तो पिच बताना है। क्या बताना है? पिच। इसको पिच बोलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, एक रोटेशन में जितना डिस्टेंस कवर होता है, दैट इज कॉल्ड पिच। अच्छा, पिच हेलिकल मोशन में होती है या फिर सर्कुलेटरी मोशन में भी होती है? हेलिकल में, क्योंकि जितना डिस्टेंस, मान लो स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग एक के बाद अगला आया। कैसे? मेरी बात सुनो, आप स्प्रिंग को थोड़ा सा खींच के देखो तो पता तुम्हें, एक के ऊपर ऐसे उंगली रखो, फिर दूसरे के ऊपर रखो, उन दोनों के बीच सेपरेशन इज कॉल्ड पिच। समझ में आ गया? तो एक रोटेशन में चला गया डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, पिच बनने का कारण एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? एक्स एक्सिस। समझ में आ गया? पिच अपने आप में क्या है? एक तरह का डिस्टेंस। क्या है? और डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी इनटू, हाँ सोच लो, डिस्टेंस बराबर, कितने खौफ में रहो तुम, मतलब बोल लेते नहीं कहीं गलत ना निकल जाए, पता नहीं है इसका मतलब। तो डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। अच्छा, इस डिस्टेंस का कौन सा डिस्टेंस चाहिए? हमें पिच चाहिए। तो पिच का जिम्मेदार कौन सी वेलोसिटी? पैरेलल कंपोनेंट। तो आप बोलोगे जी v cos थीटा। और इनटू टाइम, टाइम एक सर्कल में लगा, एक राउंड में लगा टाइम, दैट इज टाइम पीरियड। तो क्या होगा? कैपिटल T। और अब हमें क्या पता होना चाहिए कि T होता क्या है? देख ले कितना कुछ चेक कर रहा तुम्हारे, ऐसी तैसी कर देगा तुम्हारी। 3 नंबर देगा तो सही, लेकिन मैंने कहा हलक में से प्राण निकाल लेगा तुम्हारे। 2πm/qb, ये क्या हो गया? आपका पिच हो गया। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे। मतलब ये डिस्टेंस हो गया एक रोटेशन में, ठीक है? कितने नंबर का सवाल था? ऑल इंडिया 2015 में आया। सवाल कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, कोई जिम्मेदार नागरिक होगा ना बढ़िया सा, वही कर पाएगा। कोई हवा में है ना, उसके बस की नहीं है सवाल करना, ठीक है ना? तो तुम्हें समझ में आ गया ना? पक्का? चलो।